व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है जिसमें हम देखेंगे मोदी का एहसान चुकाने के लिए मिस्र करने जा रहा है सबसे बड़ा कांड। पूरी दुनिया रह जाएगी हैरान। तो इजिप्ट ऐसा क्या कांड करने वाला है कि दुनिया हो जाएगी हैरान। देखते हैं, वीडियो होगी इंटरेस्टिंग। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मोदी के भारत लौटते ही मिस्र के राष्ट्रपति ने दिया बहुत बड़ा बयान। मोदी का एहसान चुकाने के लिए मिस्र करने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा कांड। पूरी दुनिया रह जाएगी हैरान। मुस्लिम देश इजिप्ट पीओके पर करेगा दोस्त भारत के लिए आर पार की लड़ाई। मोदी के ऐलान से इजिप्ट के मुसलमानों का सीना चौड़ा। ओआईसी समेत तमाम मोदी विरोधी मुस्लिम देश हुए हैरान। दोस्तों, इजिप्ट में मोदी ने जो खेल खेला है उसे देखकर इजिप्ट के लोगों ने भारत को अपने दिल में बसा लिया है। मोदी के भारत लौटते ही इजिप्ट के राष्ट्रपति ने ताबड़तोड़ बड़े बड़े ऐलान कर दिए जो भारत के लिए जैकपॉट साबित होते जा रहे हैं। क्या बात। आज तक किसी भी मुस्लिम देश ने भारत को इतना बड़ा सरप्राइज नहीं दिया था जो इजिप्ट ने भारत को एक रात में ही दे दिया। कट्टर मुस्लिमों का देश इजिप्ट शुरू से ही कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देता आ रहा है और अब वो पीओके में भी भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हो चुका है। मोदी के भारत लौटते ही इजिप्ट ने कुछ ऐसे संकेत दिए जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए महाखुशखबरी से कम नहीं। दोस्तों, दुनिया भर में पीएम मोदी को लोग मुस्लिम विरोधी मानते हैं, लेकिन इजिप्ट के मुसलमानों ने दिखा दिया कि आखिर क्यों मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं। मंदिर मंदिर घूमने वाले मोदी इजिप्ट में अचानक मस्जिद और कब्रिस्तान में पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका चुके थे और इजिप्ट के मुसलमानों का दिल जीत चुके थे। आज इजिप्ट के मुसलमानों के दिल में मोदी ने जो जगह बनाई, शायद वो जगह इजिप्ट के राष्ट्रपति भी नहीं बना पाए। ये सबूत है कि मोदी सबके हैं और अब पाकिस्तान समेत ओबामा, ओआईसी को ये बात मान लेनी चाहिए। बिल्कुल। पीएम मोदी को जितना प्यार हिंदू करते हैं उससे ज्यादा प्यार मुस्लिम भी करते हैं। G20 में आमंत्रण की खबर सुनकर भावुक हुए अल सीसी ने मोदी पर कर दिया धमाकेदार फैसला। जी हां दोस्तों, कश्मीर में आयोजित G20 बैठक में इजिप्ट ने भाग न लेकर भारत को गहरी चोट पहुंचाई थी, लेकिन अब इजिप्ट ने भारत को जो तोहफा दिया है उसे देखकर खुद पीएम मोदी भी हैरान रह गए। बालक पाकिस्तान को खुश करने के लिए इजिप्ट में कश्मीर के G20 में भाग नहीं लिया, लेकिन जब भी सच्चे तौर पर भारत को साथ देने की बात आती है तो इजिप्ट हमेशा भारत के साथ ही खड़ा पाया जाता है। इजिप्ट के राष्ट्रपति ने मोदी को बताया कि कश्मीर के G20 में न आने का अफसोस हमेशा हमें रहेगा, लेकिन भारत ये बात याद रखे कि हमने हर मामले में पाकिस्तान और चीन से ज्यादा भारत को सर्वोपरि रखा है। आज भारत ने इजिप्ट के दिल में जो जगह बनाई है शायद वो दुनिया का कोई और देश नहीं बना पाएगा। इजिप्ट के राष्ट्रपति ने अपने आखिरी शब्दों में कहा कि आज भारत की वजह से ही इजिप्ट की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौटी है और हम भारत के इस एहसान के बदले सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, जिसे हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। मिस्र में मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिलता देख तिलमिलाया पाकिस्तान। हर देश में जाकर बेइज्जती कराने वाला शहबाज शरीफ मुस्लिम देशों में मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिलता देख बुरी तरह पगला चुका है। पाकिस्तानी मीडिया को अब समझ नहीं आ रहा कि मोदी को कैसे गाली दी जाए, क्योंकि इजिप्ट जैसे कट्टर मुस्लिम देश ने भी मोदी को ऐसा सम्मान दिया जो न केवल अद्भुत बल्कि अतुलनीय है। क्या नया करें? आज मिस्र के मस्जिदों में पीएम मोदी को लोग अल्लाह के तौर पर पूज रहे हैं। पीएम मोदी ने 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया में इतिहास रचा। ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ने वाले मोदी इजिप्ट में घुसकर कई बड़े बड़े कारनामे कर चुके थे। 26 साल से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन मोदी एक ऐसा जिगरा निकले जिसने पूरे इजिप्ट को एक झटके में ही जीत लिया। मोदी के लैंड होते ही एयरपोर्ट पर दौड़ पड़े मिस्र के प्रधानमंत्री, स्वागत करने के लिए तोड़ डाले सारे प्रोटोकॉल। इस बात की भी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में जोर शोर से हो रही है। वे लोग अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि विदेशों में लोग आपको लात क्यों मारते हैं जबकि सभी मोदी के पैर छूते हैं। मिस्र के साथ 13 देशों ने मिलकर पाकिस्तान के गाल पर तमाचा मारा। दोस्तों, दुनिया भर के 13 देशों ने पाकिस्तान के गाल पर ऐसा तमाचा मारा है जिसका इलाज पाकिस्तान का कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाएगा। 13 देशों ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान देकर नया इतिहास रच दिया। जिस मोदी को पाकिस्तान और उसकी मीडिया दिन रात गाली देती है, उसी मोदी को 13 देशों ने अपने सिर पर बिठा लिया है। बिल्कुल सही बात। मोदी के लिए मिस्र ने वो दिया जो आज तक किसी भी मुस्लिम देश ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सोने की तराजू में तोला। भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक समझौतों को देखकर चीन के तोते उड़ चुके हैं। मिस्र में घुसकर मोदी ने हिला दी चीन की जड़ें। अब मिस्र में दुम दबाकर भागेगी चीनी कंपनियां। G20 में आने के निमंत्रण पाकर मिस्र के राष्ट्रपति पूरी तरह मोदी के मुरीद हो गए। मोदी के जाते जाते कर दिया तूफानी ऐलान।
आखिर मोदी क्यों गए थे मिस्र के मस्जिद और कब्रिस्तान में, जानकर चौंक जाएंगे आप। दोस्तों, अमेरिका से इजिप्ट तक मोदी का जलवा देखकर पानी पानी हुए चीन और पाकिस्तान। रातों जलन रात तो होती है मोदी उनको। ने पलटा खेल, पाकिस्तान प्रेमियों के जलकर राख हुए सारे अरमान। मिस्र के मुसलमानों ने लगाए जय हिंद के नारे। मिस्र के लोग मोदी के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार हैं। मिस्र की इस महिला का गाना सुनकर रो ये पड़े बहुत थे। ही गजब मूवमेंट था। मुस्लिम देशों में मोदी का भव्य स्वागत और सम्मान देख तुर्की, पाकिस्तान और ओआईसी के होश उड़ चुके थे। बोहरा मुसलमानों ने मोदी को लेकर जो कहा, उसे सुनकर आज पाकिस्तान सो नहीं पाएगा। विश्व के पटल पर मोदी की धूम देखकर भारत के विपक्षी पार्टियों में भूचाल मचा हुआ है। मुस्लिम देशों में मोदी का जादू देखकर ओवैसी और कांग्रेस बेकाबू हो चुके हैं। मिस्र से भारत लौटते ही पीएम मोदी ने एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। 6 महीने से चल रही चीन को धूल चटाने की तैयारी। भारत की सभी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। मोदी की दीवानी हुई इंटरनेशनल सिंगर तारीफ में गा दिया ऐसा गाना जिसे सुनकर फट गया मोदी का कलेजा। थम गए बाइडन की सांसें। वहां पर पैर भी छुए थे ना। तुष्टीकरण पर मोदी को अमेरिका में घेर रहे थे बराक ओबामा। मिस्र के मुसलमानों ने बजा दी ओबामा की बैंड। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है मोदी के चाहिए। सामने ओबामा का प्रोपेगेंडा हुआ पूरी तरीके से फेल। अमेरिका में हुई मोदी पर पैसों की बारिश। भारत में अरबों का निवेश देखकर फट गई चीन और पाकिस्तान की आंखें। दरअसल बिल्कुल, दोस्तों, आपको कुछ बता बनना दें कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। हाँ। ये प्रधानमंत्री बहुत नरेंद्र मोदी proud। को दिया गया किसी मुल्क का 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। मिस्र ने 1915 में ऑर्डर ऑफ द नाइल की शुरुआत की थी। तब मिस्र में सुल्तान हुसैन कामिल ने इसकी स्थापना की। 1953 में राजशाही खत्म होने और मिस्र के गणतंत्र बनने के बाद देश के सर्वोच्च सम्मान के रूप में ऑर्डर ऑफ द नाइल का पुनर्गठन किया गया। दरअसल ये सम्मान उन राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजकुमार और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। ये एक शुद्ध सोने के हार की तरह होता है। शुद्ध इसमें सोने 3 वर्गाकार सोने के टुकड़े होते हैं। इस पर फिरोजा और माणिक्य से सजाए गए गोलाकार सोने के फूल की 3 इकाइयां एक भाई। दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन इकाइयों का अलग अलग मतलब है। पहली इकाई राज्य को बुराइयों से बचाने के विचार से मिलती जुलती है। दूसरी इकाई नील नदी द्वारा लाई गई समृद्धि और खुशी से मिलती जुलती है। और तीसरी इकाई धन और सहन शक्ति को संदर्भित करती है। इस पर एक हेक्सागोनल लटकन भी है जो फोर्निक शैली की फूलों, फिरोजा और रूबी रत्नों से सजाई गई है। मिस्र द्वारा नवाजे गए ऑर्डर ऑफ द नाइल के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 9 वर्षों में 12 अन्य राजकीय सम्मान मिले हैं। ये सम्मान पापुआ न्यू गिनी, फिजी, प्लाऊ गणराज्य, भूटान, अमेरिका, बहरीन, मालदीव, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और सऊदी अरब द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हेलियोपोलिस राष्ट्रमंडल द्वारा कब्रिस्तान का दौरा किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन में बहादुरी से लड़ने और अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि हेलियोपोलिस स्मारक लगभग 4000 भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन में लड़ते हुए मारे गए थे। वहीं हेलियोपोलिस स्मारक राष्ट्रमंडल बलों के 600 से अधिक लोगों के श्रद्धांजलि देने को भी बनाया गया है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अदन के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। बात है, ये जो आज मोदी जी को इतना प्यार मिल रहा है, चाहे अमेरिका, चाहे इजिप्ट में या पापुआ न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने काम करा है। हाँ। और काम के साथ साथ उन्होंने अपनी जो वो है क्या कहते हैं जो कुर्सी है ना उसको संभाल के भी रखा है और लोगों का विश्वास जीत के रखा है। ये तो बस कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं ना शरारती तत्व, जो ऐसे बस पीछे पड़ा, मोदी ने करा ही क्या है, मोदी ने ये करा है। जैसे एग्जांपल कई लोग कहते हैं मोदी रोजगार नहीं दे रहा। मोदी जेब में रोजगार थोड़ी घूमता है, ले 5 रोजगार तेरे, 5 तेरे, ऐसे नहीं होता। एक देश का लीडर एक देश की तरक्की में हाथ कर सकता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, इलॉन मस्क अपनी कंपनी लगा। एक हाल ही का एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब वो कंपनी आएंगी तो भारत में जो लोग स्किल्ड होंगे वो जाके नौकरी करेंगे, इंटरव्यू देंगे तो सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं मोदी तुम्हारे लिए फोन करेगा, एक इस गांव का लड़का आएगा इसको जॉब पे रख लिया, इस गांव का लड़का आएगा इसको जॉब, नहीं होता ऐसा। आपको काबिल बनना पड़ता है, फिर आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब आपकी नौकरी लगती है। नहीं लगती तो भी आपकी गलती है, लगती है तो भी आपकी वजह से ही लगी है, वजह आप ही हो। ये नहीं कि अब इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन कंपनियां इंडिया में आके इन्वेस्ट ना करे तो हम कह सकते हैं कि भारत कर क्या रहा है। हाँ। ना कोई बड़ी कंपनी भारत में आती है, एग्जांपल ना मैकडोनल्ड्स आता है, ना एप्पल आ रहा है। भाई एप्पल भी आ रहा है, टेस्ला भी आएगी, ऑलरेडी इतनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, तो उसके लिए आपको सक्षम बनना पड़ेगा।
आप सक्षम नहीं हो तो उसका ब्लेम किसी और पे मत डालो। हाँ। आपने अगर एग्जाम्पल, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी नहीं है और आप जाके वो कहते हो मुझे तो इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल इंजीनियर की जॉब दे दो या मुझे कोडर बना दो, ऐसे नहीं होता। आपको काबिल बनना पड़ता है। फिर काबिल के साथ साथ 100 लोग जाते हैं तो 1 या 2 की नौकरी लगती है। उस चीज पे ध्यान दो। और जरूरी नहीं है कि आप जिस पोस्ट पे सोच रहे हो तो आप उससे नीचे शुरू कर लो, लेकिन बस माइक मुंह पे दे दे कोई और उसके बाद आप कह दो कि मोदी की गलती है सारी। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल, अभी मोदी प्राइम मिनिस्टर, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई प्राइम मिनिस्टर आपको नौकरी नहीं दे सकता। इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जैसे आपके घर वाले आप लोग के लिए एक इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। पंखा लगा दिया, पेन पेपर दे दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया कि बेटा पढ़ लिख के कुछ कर लियो। लेकिन नहीं, पढ़े लिखे कुछ नहीं, चाहे एवरेज नंबर से पास हो गया ना, नौकरी नहीं लगी, घर आके मीडिया में तो मोदी की गलती, घर आके फिर कहा करो पापा आपने नौकरी नहीं दिलाई, आप ही काबिल नहीं हो, आपकी वजह से नौकरी नहीं लगी मेरी। अरे भैया काबिल तुम्हें बनना पड़ेगा। इन्वायरमेंट मिल सकता है आपको, स्विमिंग पूल में जाके ना आपको एक कोच मिल सकता है कि ये स्विमिंग पूल है कैसे करनी। ये नहीं कि तू बताता रहे बस ठीक है बता दिया ठीक है, तू सीधा कह देगा सीख गया मैं स्विमिंग है और अगले दिन कंपटीशन में उतर गया। अरे भैया जब तक तू स्विमिंग प्रैक्टिकली नहीं करेगा, रोज आके कोशिश नहीं करेगा, तब तक कैसे होगा। लेकिन लोगों को वही चुल है कि ब्लेम ढूंढना। हाँ। बस ब्लेम ढूंढना। मतलब ये होता है कि अपनी नाकामी भी कैसे थोपी जाए किसी और के ऊपर। अच्छे इंसान बनो, जागरूक बनो। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट गाइस। और एजुकेशन मतलब से ABCD 1 2 3 4 नहीं होता कि आप एक एवरेज डे टू डे लाइफ में आप एनालाइज कर सको चीजें कि क्या नौकरी नहीं मिल रही तो मेरी गलती है, या मोदी ने जेब में 5 नौकरी कम रखी थी इसलिए मेरे को नहीं मिली। भाई नौकरी कोई जेब में लेके नहीं घूमता, आपको एनवायरनमेंट मिलता है, आप उसके बाद करते हो काम। सोचो, परखो हालातों को, समझदार बनो, समझदारी से वोट दो। ना कि उसके राज में 50 का तेल था तो उससे पहले 35, भाई 50 का जिससे में था उसी के राज में 35 का भी था। तो आज अगर रशिया महंगा जितने का तेल देगा तो उसके ऊपर ही तो दे पाएगा भारत। थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के, थोड़ा सा वैट लगा के, टैक्स लगाए ताकि भारत की झोली भरे, तभी डेवलप कर पाएगा एनवायरनमेंट गवर्नमेंट वाइज। लेकिन नहीं समझते लोग। धीरे धीरे समझ आएगा दोस्तों, थोड़ा सा और टाइम लगेगा लेकिन आप समझोगे। जो समझदार है उनको पता ही है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।